हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको एक पद शिव उत्कटासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। एक पद शिव उत्कटासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर इस तरह झुकें। श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर की ओर करें, हथेली को इस तरह एड़ी के पास लाएं। अब श्वास लेते हुए जो पैर मुड़ा है उसे ऊपर की ओर खींचें। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति पर रुके, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। श्वास लेते हुए एक पैर को ऊपर की ओर तानना है। एक हथेली एड़ी से लगेगी। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति पर रुककर श्वास लेते हुए वापस आना है। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करना पर्याप्त होगा। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। इस आसन के अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में अभूतपूर्व सुधार होता है। पीसीओडी, पीसीओएस जैसे महिलाओं के रोग में यह बहुत लाभप्रद योगासन है। जिस बीमारी में महिलाओं के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, इस आसन के अभ्यास से हार्मोन असंतुलन में फ़ायदा मिलता है। पैर, एड़ी, घुटने, जांघ, नितंब, कमर, छाती, पेट, हाथ, कंधे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। फेफड़े, हृदय, अमाशय, पैंक्रियाज, लीवर, प्लीहा आदि आंतरिक अंग स्वस्थ होते हैं। शरीर में रक्त परिसंचरण सुधरता है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान, प्रजनन अंगों की कार्यप्रणाली सुधरती है। जठर, रस से संबंधित दोष दूर होते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और भूख खुलकर लगती है। चेहरे की ओर रक्त परिसंचरण बढ़ने से चेहरे की कांति बढ़ती है। केश, नेत्र व कर्ण रोग में भी लाभप्रद आसन है। स्वर ग्रंथि व थायराइड ग्रंथि भी इस आसन के अभ्यास से प्रभावित होती है। जांघ, कमर, पेट की चर्बी कम होती है, जिससे शरीर सुडौल बनता है। फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुलते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है। इस आसन का प्रभाव अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पड़ता है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। आलस्य दूर कर निरोगता लाने वाला यह आसन है। शरीर की चुस्ती फुर्ती में भी वृद्धि होती है। पीठ की जकड़न दूर होती है। आंतों में जमा मल टूटता है, जिससे आंतों की सफाई होती है और शरीर स्वस्थ बनता है। नेत्र विकार, नेत्र की ज्योति बढ़ाने तथा मस्तिष्क को प्रखर करने व याददाश्त शक्ति के लिए भी यह लाभप्रद आसन है। चूँकि इस आसन को एक पैर के साथ शिव उत्कटासन किया जाता है, इसलिए इसे एक पद शिव उत्कटासन कहते हैं, जहाँ उत्कट का अर्थ शक्तिशाली होता है। एक पद शिव उत्कटासन के अभ्यास से अनाहत, मणिपुर, मूलाधार चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों, नितंब व मेरुदंड के गंभीर रोगी या इन अंगों में चोटग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन के अभ्यास से बचें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी तथा उच्च रक्तचाप के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। उच्च ज्वर की दशा हो
अथवा शरीर अत्यंत कमजोर हो तो भी इस आसन का अभ्यास न करें। गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति भी इस आसन का अभ्यास न करें। इस आसन को कर लेने के बाद अंत में पीछे मुड़कर करने वाला कोई भी आसन अवश्य करें। तो यह था एक पद शिव उत्कटासन योग करने की विधि व उसके लाभ।